हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यस एन एंजल राज 29। मैं नीलम आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, राज्य सरकार की योजनाएं। यहाँ पे 2020 से लेके 2021 तक जितनी भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो सब आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। आज इस वीडियो में हम जितने भी राज्य हैं उनसे संबंधित जितने भी योजनाएं हैं अब तक 2020 से लेके 2022 तक अब तक जितने भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आज का सीजन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप लोग आज इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो सब आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं जारी की गई हैं। पहला है अभ्युदय कार्यक्रम, दूसरा है किसान कल्याण मिशन, तीसरा है नवीन रोजगार छतरी योजना और चौथा है बाल श्रमिक विद्या योजना। ये इतनी जो योजनाएं हैं वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई हैं। और ये किस लिए हैं तो वो भी देख लेते हैं। इसके जो मुख्य बिंदु हैं, इसका जो उद्देश्य है इन कार्यक्रमों के, उसको भी देख लेते हैं। पहला देखते हैं अभ्युदय कार्यक्रम। इसका जो मुख्य बिंदु है वह क्या है? जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको जो है मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराना, यही अभ्युदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। दूसरा है किसान कल्याण मिशन। इसमें जो मुख्य बिंदु है वह है वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आयु 2 गुना करना। और तीसरा है नवीन रोजगार छतरी योजना। इसमें जो अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए यह योजना चलाई गई है। और चौथा है बाल श्रमिक विद्या योजना। इसमें 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों और श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा देना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह नरेंद्र मोदी है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो आप उत्तर प्रदेश से इतने क्वेश्चन जान गए हैं। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो जो योजना चालू की गई है उसको देख लेते हैं। पहला है एक मास्क अनेक जिंदगी योजना। यह योजना कोविड-19 से बचाव हेतु लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने के लिए यह योजना चालू की गई है। और दूसरा है FIR आपके द्वार। इसमें जो है अब लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे क्या होता था, पहले कोई भी मतलब कांड होता था तो लोग FIR दर्ज करवाने या रिपोर्ट लिखाने के लिए वो जो है पुलिस स्टेशन जाते थे। तो ऐसा अब नहीं होगा। अब लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। यह योजना किस लिए चलाई गई है तो वो भी देख लेते हैं। कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता हेतु, मतलब जो कोविड-19 के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको प्रति माह 5,000 रुपये सरकार देगी। इसी के लिए यह योजना चलाई गई है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला है जन सुनवाई योजना 2021। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह है अपनी समस्या की शिकायत सीधे ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री से साझा करना। अब कोई कांड होने पर आपको बार बार पुलिस स्टेशन जाने की या अपनी बात मंत्रियों तक पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सीधे ऑनलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी बात साझा कर सकते हैं। अगला है किल कोरोना अभियान। ये इसका जो उद्देश्य है वह है 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण करना तथा लोगों को परीक्षण किट प्रदान करना, यह इसका उद्देश्य था। अगला है रोजगार सेतु योजना। ये इस योजना में क्या होता है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। और अगला है अंकुर योजना। अंकुर योजना देखिए आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके जो उद्देश्य हैं वह है इसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा।
अब बात मध्य प्रदेश की हो रही है, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वह है भोपाल। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं शिवराज सिंह चौहान, और जो यहाँ के राज्यपाल हैं उनका नाम है छगन भाई मंगू भाई पटेल। तो फ्रेंड्स, आपका मध्य प्रदेश से इतने सारे प्रश्न तैयार हो गए हैं। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं चालू की गई हैं। पहला है इंदिरा वन मितान योजना। अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, यही इसका उद्देश्य है। अगला है पौनी पसारी योजना। इसका देख लेते हैं कौन सा उद्देश्य है। प्रदेश के सभी 168 नगरीय निकायों में जन सामान्य एवं बेरोजगार नवयुवकों एवं नवयुवतियों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। अगला देख लेते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसका जो उद्देश्य है वह है किसानों को धान की फसल के लिए किस्त के रूप में 1500 रुपये प्रदान करना। जैसे किसानों को धान की फसल के लिए किस्त के रूप में 1500 रुपये प्रदान करना राज्य सरकार की योजना, जो इसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसके अंतर्गत आएगा। अगला देख लेते हैं गोधन न्याय योजना। देखिए नाम से पता चल रहा है गोधन, गो का मतलब होता है गाय, तो यहाँ ऐसे याद करेंगे। इसका जो उद्देश्य है पशुओं की सुरक्षा और पशुपालकों को रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने में मदद करना। यानी कि पशुओं की सुरक्षा, जैसे जो गाय हैं, भैंस है या जानवर हैं, उनकी सुरक्षा के लिए निगरानी की जाए, और जो पशुपालक यानी कि जो उनको पालने वाले हैं उन जानवरों को, उनके रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने में उनकी मदद की जाए। तो इसलिए गोधन न्याय योजना यह राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। तो क्या हो गया, छत्तीसगढ़ में इंदिरा वन मितान योजना, और बाकी ये जो इतना सारा योजना है वह छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आएगा। अब बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो ये देख लेते हैं मैप में। ये है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं भूपेश बघेल। तो अगला देख लेते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो योजनाएं हैं उनको देख लेते हैं। पहला है पथश्री अभियान। पथश्री अभियान का जो उद्देश्य है वह है बंगाल में सड़कों के मरम्मत हेतु 10 अभियान की शुरुआत की गई है, जो किसके अंतर्गत आएगा, पथश्री अभियान। यह किस लिए है, बंगाल में जो सड़क हैं उनकी मरम्मत के लिए है। अगला देख लेते हैं कृषक बंधु योजना। इस योजना को जो उद्देश्य है वह है किसानों को 5000 रुपये प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किस्तों में प्रदान करना। जो 5000 रुपये हैं इसको एकड़ की वार्षिक सहायता के हिसाब से 2 किस्तों में इसको किसानों तक पहुंचाई जाए। अगला है युवाश्री अपर्ण योजना। राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार प्रदान करना। मतलब युवाश्री अपर्ण योजना जो है इसके अंतर्गत 50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, यही सरकार का उद्देश्य है। अगला देख लेते हैं चोखेर अलो योजना। इसका जो उद्देश्य है वह है वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क नेत्र उपचार और चश्मा प्रदान करने हेतु। मतलब जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको निःशुल्क में नेत्र उपचार और चश्मा प्रदान करने का उद्देश्य, यही इसका मतलब इस योजना का उद्देश्य है। अगला देख लेते हैं माँ की रसोई योजना। इसका जो उद्देश्य है वह है गरीबों और निराश्रितों के लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना। मतलब जो गरीब हैं उनको जो है 5 रुपये में भोजन कहीं भी प्राप्त हो जाएगा। किसके अंतर्गत, माँ की रसोई योजना। ये जो इतनी योजनाएं हैं वह कहाँ की योजनाएं हैं, पश्चिम बंगाल। कौन कौन सी, पथश्री अभियान, कृषक बंधु अभियान और युवाश्री अपर्ण योजना और चोखेर आलो योजना, माँ की रसोई योजना। इतनी जो योजनाएं हैं वह पश्चिम बंगाल की योजनाएं हैं। अब बात हो रही है पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वह है ममता बनर्जी। तो पश्चिम बंगाल से आपके इतने प्रश्न तैयार हो गए हैं। अगला देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में जो राज्य सरकार द्वारा योजना चलाई गई है वह है गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य योजना। गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य योजना, यह इसका जो उद्देश्य है वह क्या है, कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। यानी कि कोविड-19 मतलब उन लोगों को लिए जिनको कोविड-19 के कारण जिनकी मौत हुई है उनको जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य योजना चलाई गई है। अगला देख लेते हैं बिंदु सागर सफाई योजना।
इस योजना का जो उद्देश्य है वह है भुवनेश्वर स्थित बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए यह योजना चलाई गई है। और अगला है आशीर्वाद योजना। यह योजना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। आशीर्वाद योजना कहाँ की योजना है बच्चों? उड़ीसा की। और इसका जो उद्देश्य है वह क्या है? कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रख रखाव के लिए, यानी कि कोविड-19 के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य और उनके रख रखाव के लिए यह जो आशीर्वाद योजना चलाई गई है यह उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई गई है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बात हो रही है उड़ीसा की, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह है नवीन पटनायक जी। तो अगला देखते हैं, अगला है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में जो जो योजनाएं चलाई गई हैं अब उनको देख लेते हैं। पहला देखते हैं अरुंधति और मैत्री योजना। इस योजना का जो उद्देश्य है वह है इसके तहत ब्राह्मण परिवार के दुल्हनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अरुंधति और मैत्री योजना के तहत जो ब्राह्मण परिवार हैं उनकी जो दुल्हनें हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी। अगला देखते हैं आर्थिक स्पंदन योजना। आर्थिक स्पंदन योजना, इसका जो उद्देश्य है वह है कोविड-19 और बाढ़ के समय लोगों की मदद करने के लिए ऋणों का वितरण हेतु, इसलिए यह योजना चलाई गई है। अगला देखते हैं नेकर सम्मान योजना। इसका जो उद्देश्य है वह है राज्य के बुनकरों जैसे कपास, रेशम, ऊनी, मतलब इन कपास, रेशम और ऊन इन चीज़ों की जो लोग बुनाई करते हैं उनको बुनकर कहा जाता है। तो राज्य के जो बुनकर होते हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, यही इसका उद्देश्य है। अब बात हो रही है कर्नाटक की, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह है बसवराज बोम्मई। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। अगला चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जितनी भी योजनाएं हम आपको बता रहे हैं सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसे पूरा देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं केरल राज्य में जो योजनाएं हैं उनको देख लेते हैं। नमत बसई कार्यक्रम, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है आदिवासी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम प्रदान करना। जैसे जो आदिवासी बच्चे हैं उनको घर पर ही ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए, यही इस योजना का उद्देश्य है। क्योंकि जो आदिवासी बच्चे होते हैं वहाँ पर स्कूल, अधिकतर देखा जाए तो वहाँ पर स्कूल जो होते हैं वह उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और उनको आने जाने में या शिक्षा ग्रहण करने में बहुत ही दिक्कत होता है। तो अब ऑनलाइन के माध्यम से उन बालकों को शिक्षा प्रदान की जाएंगी। अगला देखते हैं वन स्कूल वन IAS योजना। इसका जो उद्देश्य है वह है गरीब मेधावी छात्रों के लिए UPSC एंड IAS परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना। जो गरीब बच्चे हैं लेकिन अगर उनके अंदर जो है कुछ करने का या अगर वो मेधावी छात्र हैं तो उनकी जो परीक्षाएं हैं, कोई भी परीक्षा हो जैसे UPSC हैं और IAS की परीक्षा है, इसकी जो कोचिंग है वह इस राज्य सरकार द्वारा फ्री में प्रदान की जाएंगी। तो केरल में जो यही दो योजनाएं हैं, तो पहला है नमत बसई कार्यक्रम और दूसरा है वन स्कूल और वन IAS योजना। तो अब बात हो रही है केरल की, तो ये देखते हैं मैप में है केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं पिनरई विजयन। चलिए अब अगला देख लेते हैं गुजरात में जो योजनाएं हैं उसमें पहला है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। कौन सा? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। इसका जो उद्देश्य है वह है राज्य में 50,000 महिला समूह का निर्माण करना तथा ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। अगला है किसान सूर्योदय योजना। किसान सूर्योदय योजना का जो उद्देश्य है वह है दिन के दौरान सुबह 5 बजे से 9 बजे तक किसानों को बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए, मतलब सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक किसानों को बिजली की आपूर्ति प्रदान की जाए, इसलिए यह योजना चलाई गई है। कहाँ चलाई गई है? गुजरात में। तो गुजरात की बात हो रही है, तो ये है मैप में गुजरात की जो राजधानी है वह है गांधीनगर और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं भूपेंद्र भाई पटेल। तो गुजरात से आपके इतने डाउट क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग अगली योजना देखते हैं।
अगला जो योजना है वह है झारखंड। झारखंड में जो योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गई हैं उसको देख लेते हैं। पहला है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त करना। यानी कि हम लोग ये देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि महिलाएं ये नहीं कर सकती हैं, महिलाएं वो नहीं कर सकती हैं, महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों के बराबर नहीं हैं। तो इसी को दूर करने के लिए झारखंड सरकार ने जो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना चलाया है उसका मुख्य बिंदु यही है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए। और जो बचपन में बच्चों का मतलब जो 18 साल से नीचे, जैसे 14 साल, 15 साल और 12 साल या 16 साल, ऐसी उम्र में जो बच्चों का विवाह कर दिया जाता है, उस बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त करने के लिए यह योजना चलाई गई है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। तो अगला देख लेते हैं सुजलाम सुफलाम योजना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह राज्य में 5000 तालाबों एवं अन्य जलाशयों का जीर्णोद्धार, जिससे जल भंडारण किया जा सके, यही इसका उद्देश्य है। अगला देख लेते हैं मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। तो इसका जो उद्देश्य है वह है फ्रेंड्स 1 एकड़ से 5 एकड़ जो भूमि है, 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 5000 रुपये से 25,000 रुपये प्रदान करना। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका जो उद्देश्य है वह क्या था। अगला देख लेते हैं किसान फसल राहत योजना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के नुकसान पर बीमा कंपनी द्वारा राशि प्रदान की जाएगी। जैसे कहीं कहीं पर बाढ़ आ जाता है, कहीं कहीं पर भूकंप आ जाता है, तो इससे फसलों को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है और जो किसान होते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए जो आपदा के कारण जो फसल होते हैं वो जो नुकसान होते हैं उनको जो है बीमा कंपनी द्वारा राशि प्रदान की जाएगी। ऐसा जो है किसान फसल राहत योजना के अंतर्गत कहा गया है। तो बात हो रही है झारखंड की, तो ये है मैप में झारखंड। और झारखंड की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो आप लोग सब लोग जानते हैं। झारखंड की जो राजधानी है वह है रांची और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह है हेमंत सोरेन। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। पहले हम आपको पूरी योजना बताएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो एक लेके आएंगे जिसमें हम आपको प्रश्नोत्तरी करवाएंगे और वो भी योजना से संबंधित। इससे आपको याद करने में और भी आसानी होगी, आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो आज हम आपको इतने ही राज्य की योजनाएं बताएंगे। अगले वीडियो में हम आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, बिहार, पंजाब, ये जो राज्य हैं उनकी योजना बताएंगे। बताने के बाद इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।